अस्सलाम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत सलामती दे। और आज की जो वीडियो है वो BS इंग्लिश है, अप्लाइड लिंग्विस्टिक फर्स्ट सेमेस्टर। इसके ऊपर हम बात करते हैं कि इसका पेपर पैटर्न क्या होगा और तैयारी कैसे करनी है, कितने कितने लेक्चर शामिल होंगे इसमें। सारी बातें जो एग्ज़ाम से पहले आपके लिए जानना ज़रूरी है वो हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में। उससे पहले आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि इस तरह की जितनी भी वीडियो है ना वो आप तक पहुँचती रहें। और हमारा जो मकसद है यूट्यूब के ऊपर आने का और आप लोगों की हेल्प करने का वो पूरा हो। वीयू कानपुर आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसको आपने सब्सक्राइब कर लेना है। और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं हम तक कोशिश करनी है कि ये हमारा जो मैसेज है, हमारा जो काम है वो दूसरों तक लाजमी पहुँचाएँ ताकि वो भी फ़ायदा उठाएँ और आप भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाएँ। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा अगर अच्छी लगे वीडियो तो। और आज चलते हैं अपनी जो हमारा वीडियो का टॉपिक है, BS इंग्लिश अप्लाइड लिंग्विस्टिक इसे कहा जाता है और सेमेस्टर है इसका 1। जैसा कि आप जानते हैं कि 11 दिसंबर को पेपर होने वाले हैं। आज 23 हो चुकी है और 10 दिन उसके और 7 दिन इसके, 17 दिन बाकी हैं आपके एग्जाम्स में। तो अब यकीनन आपको फिक्र होगी कि आप तैयारी भी करें और आपको पेपर पैटर्न भी पता चले, सिलेबस का भी आइडिया हो। और ये सारी बातें इंशाल्लाह इस वीडियो में एक है। और वो चीज़ें इसी तरह मैं बताता हूँ आपको LMS ओपन करके। तो हमारे सामने एक LMS है BS इंग्लिश फर्स्ट सेमेस्टर। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट कितने हैं। हमारे सब्जेक्ट होते हैं BS इंग्लिश में पहले में 7, इंग्लिश 101, इंग्लिश 501, इंग्लिश 502, पाक 301, PSY 101, SOC 101 और VU 001। टोटल हमारे पास सब्जेक्ट हैं 7। और 7 सब्जेक्ट में हम चेक करते हैं कि किस किस के पेपर होंगे। हम एक एक को चेक करेंगे और उसके बाद आपको गाइड करते जाएंगे। सबसे पहले इंग्लिश 101 सिलेबस चेक कर लेते हैं इसका कितना है। तो सिलेबस जानने के लिए याद रखिएगा कि अपडेट्स जो है ना वो आपके लिए ज़रूरी जो भेजी जाती हैं वो सारी की सारी अनाउंसमेंट में होती हैं। तो अनाउंसमेंट में देखते हैं कि क्या कोई ऐसी अनाउंसमेंट है पेपर के बारे में, तो पेपर के बारे में हमें पता चल जाएगा। अब यहाँ देखें कि मिड टर्म सिलेबस फॉर मिड जो है ना वो आई हुई है असाइन अनाउंसमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे देखें हमारा मसला इंग्लिश 101 का हल हो गया। दिस इज नोटिफाइड टू यू दैट द मिड टर्म एग्जाम्स ऑफ इंग्लिश 101 विल बी बेस्ड सॉरली ऑन MCQs। इसमें MCQs होंगे, कोई शॉर्ट कोई लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं होंगे। जस्ट आपने कंप्यूटर के ऊपर जाके MCQ सॉल्व करने हैं। लेक्शन इसमें शामिल होंगे 1 से लेकर 18 तक। और ड्यूरेशन मिड टर्म एग्जाम्स 1 घंटे का पेपर होगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कंसल्ट द वीडियो केयरफुली एंड गो थ्रू द हैंडआउट्स थ्रोली फॉर एग्जाम्स प्रिपरेशन। यानी 1 से लेकर 18 लेसन जो हैं वो आपने अच्छी तरह तैयार करने हैं और इसी में से 1 घंटे का पेपर होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ MCQs होंगे। तो इंग्लिश 101 के हमारे में हमारी जो क्लियर हो गया हमें कि पेपर किस तरह है और उसमें कितना सिलेबस शामिल होगा और कितने घंटे का वो पेपर होगा। ये सारी चीज़ें अनाउंसमेंट के अंदर हैं, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब अगर आपने इसकी बुक डाउनलोड करनी है तो वो कहाँ से करेंगे, वो आप यहाँ से करेंगे। इसके नाम को क्लिक किया, उसके बाद आपने डाउनलोड फाइल को क्लिक किया और उसके बाद यहाँ आपको इंग्लिश 101 की हैंडआउट्स मिल जाती है। ये आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। इसको क्लिक करेंगे तो फाइल आपकी यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो जाती है। तो अब इंग्लिश 101 के हवाले से हमें सारी बातें क्लियर हो गई। ये डाउनलोड फाइल हो गई हमारे पास। इसमें से हमने अच्छी तरह 1 से लेकर 18 लेसन तक अच्छी तरीके से तैयार कर लेनी है। वीडियो देखेंगे तो सबसे बेस्ट है क्योंकि वीडियो देखने से आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं और कंसेप्ट ही वीडियो में चाहिए होते हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आपके कंसेप्ट चेक किए जाते हैं, ना कि आपकी मेमोरी चेक की जाती है कि आपको कितना याद रहता है, बल्कि ये चेक किया जाता है कि आप कितना समझ गए हैं। तो चलते हैं अगले सब्जेक्ट में, इंग्लिश 501 है। इसकी अनाउंसमेंट देख लेते हैं कि आप पेपर के हवाले से कुछ है। अच्छा जी, यहाँ पे भी सिलेबस आ जाएगा। मिड टर्म सिलेबस, द मिड टर्म एग्जाम्स ऑफ इंग्लिश 501 विल कवर द लेसन इसमें 1 से लेकर 18 और टॉपिक्स 1 से लेकर 90 तक हैं। तो अपने टॉपिक देखने हैं क्योंकि इसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कंसल्ट द वीडियो केयरफुली। वीडियो भी अच्छी तरह कहते देखें एंड गो थ्रू द हैंडआउट्स, और हैंडआउट्स पे अच्छे तरीके से पढ़ें। और ड्यूरेशन ऑफ द मिड टर्म एग्जाम्स विल बी 60 मिनट, यानी 1 घंटे का पेपर होगा। सिलेबस आपको पता चल चुका है और इसमें सब्जेक्टिव भी होंगे और ऑब्जेक्टिव भी होंगे, यानी इसमें MCQs भी होंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे। ये दोनों चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे देखें बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ इंग्लिश 50
1 के हवाले से। अब पेपर का भी पता चल गया, सिलेबस का भी पता चल गया। अगले सब्जेक्ट की तरफ जाते हैं, इंग्लिश 502। इसकी अनाउंसमेंट देखते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। जीडीबी के बारे में एक अनाउंसमेंट है और यहाँ पे मिड टर्म सिलेबस भी आ चुका है। 1 से लेकर 28 तक टॉपिक्स, 128 टॉपिक्स आपने याद करने हैं और इसमें जो 1 घंटे का पेपर होगा। एमसीक्यूज भी होंगे, 3 नंबर के भी होंगे, 5 नंबर के भी एमसीक्यूज होंगे। इसमें 22 मिनिमम एमसीक्यूज करने होते हैं और 3 और 5 के जो क्वेश्चंस हैं, 3 नंबर और 5 नंबर के, ये 3 होते हैं। इसमें से 2 लाजमी होते हैं। लेकिन अगर आप सारे अच्छे कर लेते हैं, सारे ही एमसीक्यूज और सारे ही लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो फिर जो बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं, आंसर होते हैं, वो काउंट कर लिए जाते हैं और बाकी छोड़ दिए जाते हैं। तो ये बड़ा ऑप्शन होता है आपके पास कि आप अच्छे नंबर ले सकते हैं सारे के सारे। पाक 301 के हवाले से पहले बताया जा चुका है कि इसमें जो पेपर्स होना है वो सारे के सारे एमसीक्यूज होना है। वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। क्विज 1 एग्जाम्स फॉर्मेट, यहाँ पे एग्जाम फॉर्मेट के बारे में बताया गया है कि इसमें उन्होंने लिख दिया है कि मिड टर्म और फाइनल टर्म दोनों ही एमसीक्यूज होंगे, यानी इसमें शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग होते ही नहीं है, होंगे ही नहीं। और ये फर्स्ट टाइम ही हो रहा है, अदरवाइज ये पहले इसमें जो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ही होते थे, तो अब उन्होंने जस्ट इसमें एमसीक्यूज कर दिए हैं। इसमें टोटल आपके 15 लेक्चर शामिल होंगे। और तैयारी कैसे करनी है, लेक्चर सुने और अच्छे तरीके से अपनी इसके हैंडआउट्स को डाउनलोड करें, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ इंग्लिश 101 के सब्जेक्ट को डाउनलोड करके। पाक 301 हो गया। अब आ जाएं PSY 101, अनाउंसमेंट चेक कर लेते हैं। अगर इसके बारे में है तो ठीक है, अदरवाइज ना भी हो तो आपने 22 लेसन इसके याद कर लेने हैं। क्विज 1, अनाउंसमेंट्स 1 क्विज के बारे में है और देख लेते हैं अनाउंसमेंट्स। ये अभी इसके बारे में अनाउंसमेंट नहीं आई एग्जाम्स के वाले से, लेकिन आपने इसके टोटल जो है ना वो कर लेने हैं 22 लेसन्स। ये पैटर्न यहाँ पे दे दिया हुआ है। तो इसमें एमसीक्यूज भी होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे, लॉन्ग भी होंगे, ठीक है। तो टोटल इसके आप 22 जो लेसन है ना वो याद कर लेंगे। PSY 101 के यहाँ से देखें, नाम को क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे लिए लेसन्स आ गए और ये यहाँ पे देखें कि यहाँ तक आपने कर लेने हैं 21 और यहाँ पे 22। ये 22 या 21 लेसन इसमें इंशाल्लाह शामिल होंगे आपके मिड टर्म एग्जाम्स में। तो उतनी बुक आपने लाजमी पढ़नी है और याद रखें कि सबसे जो बेहतर चीज़ होती है वो वीडियोस हैं और उसके ऊपर हैंडआउट्स हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखते तो हैंडआउट अच्छी तरह पढ़ लें, अगर दोनों करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वीडियो देखने से आप जिन चीज़ों के बारे में सिर्फ पढ़ रहे होते हैं वो आप समझ भी जाते हैं। अब आ जाएँ SOC 101 के बारे में कि इसके बारे में कोई अनाउंसमेंट है कि नहीं है, देख लेते हैं। याद रखिएगा, मैं बार बार शुरू से ही स्टूडेंट को कहता हूं कि आपने अपनी सब्जेक्ट की अनाउंसमेंट्स लाजमी अच्छे तरीके से पढ़नी है, क्योंकि जो भी बताया जाता है वो आपके अनाउंसमेंट्स के अंदर सबसे पहले आता है, उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं। तो इसके बारे में अभी कोई अनाउंसमेंट्स नहीं है, लेकिन इसके हाफ आपने लेसन याद कर लेने हैं। असेसमेंट स्कीम दी हुई है यहाँ पे, अच्छा जी। और उसके अगली अनाउंसमेंट में भी हम देख लेते हैं। अच्छा, इसमें अनाउंसमेंट्स नहीं आई एग्जाम के हवाले से, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कितना सिलेबस आपका शामिल होगा। तो इसके लिए आपने टोटल का हाफ लेक्चर्स कर लेने हैं, यानी 22 लेसन इसमें से कर लेने हैं। 18 हो चुके हैं और यहाँ पे देखें लिखा हुआ है 18, इसमें 18 लेसन आपके शामिल होंगे, 22 नहीं होंगे। और 28 18, ठीक है। तो 18 लेसन शामिल होंगे SOC 101 के। और तैयारी उसी तरीके से बुक आपने अच्छी तरह से डाउनलोड करके पढ़ लेनी है। यहाँ से देख सकते हैं बुक भी SOC 101 की, और इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन भी होंगे, शॉर्ट भी होंगे। लॉन्ग अगर मैं कहता हूँ तो लॉन्ग का मतलब है कि ऐसा क्वेश्चन जिसके 5 नंबर होते हैं। तो अब 5 नंबर के लिए आपने अच्छा लिखना है, बिला वजह का नहीं लिखना। टू दी पॉइंट चीज़ें पूछी जाती हैं, आपके कंसेप्ट पूछे जाते हैं, ना कि ये रट्टा लगा के आप कुछ लंबी चीज़ें लिख दें, तो वो देखा जाता है, ठीक है। ये SOC 101 की बुक है, इसको आपने 18 लेसन इसके पढ़ लीजिएगा, तो इंशाल्लाह इसकी तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी। तो इसके बाद हमारा एक सब्जेक्ट बाकी रह गया है VU 001। 6 के बारे में मैंने आपको बता दिया। 7वें के ऊपर बात करते हैं। VU 001 का कोई पेपर नहीं होता, ना असाइनमेंट, ना क्विज, ना GDB, कुछ भी नहीं होता इसका। इसके जस्ट वीडियो आपने लाजमी देखने होते हैं। तो ये तो था हमारा VU BS इंग्लिश सेमेस्टर 1 के। अब इसके पेपर्स कैसे होने, क्या पैटर्न होगा पेपर्स में, और कितना सिलेबस शामिल होगा, और तैयारी कहाँ से करनी है, यही चीज़ें लाजमी होती जानने के लिए। तो बाकी मुख्तलिफ वेबसाइट यूट्यूब के ऊपर चैनल नज़र आते हैं जो शॉर्ट नोट्स आपको दिखाते हैं, तो मैं वो रिकमेंड कभी नहीं करता। वो जो है ना वो आखिरी ऑप्शन होता है, यानी प्लान C होता है।
प्लान ए आपका होना चाहिए हैंड आउट और प्लान बी साथ में होना चाहिए। वीडियो लेसन्स ए बी दोनों साथ चलाएं। और सी ऑप्शन एक चीज़ होती है कि जब आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो फिर आप उनको मुख्तसर चीज़ें भी पढ़ना शुरू कर दें। लेकिन जब आप लॉन्ग और शॉर्ट की तैयारी के लिए अपनी बुक्स को अच्छी तरीके से पढ़ रहे होते हैं तो आपको इस तरह के शॉर्ट नोट्स की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो क्योंकि MCQs बेस्ड एग्जाम्स होता है तो इसीलिए मसला यहाँ ये खड़ा हो जाता है कि जब आप एक सारी बुक को पढ़ेंगे थ्रू आउट A to Z सारी लाइंस पढ़ेंगे तो फिर ये आप MCQ सॉल्व कर सकते होते हैं। तो शॉर्ट स्टडी में कभी भी फ़ायदा नहीं हुआ कि आप उसमें चंद चीज़ें सेलेक्ट करें और पढ़ लें। अब ये वाला सिस्टम यूँ समझ लें कि VU में नहीं होता। तो इन्हीं चीज़ों को फोकस कीजिए और साथ में जो असाइनमेंट्स क्विज़ आपकी चल रही हैं उनको भी अच्छे तरीके से करें, क्योंकि इन चीज़ों के अच्छे नंबर आपके सिस्टम में शामिल होने हैं। और अब हम देख लेते हैं असेसमेंट स्कीम हर सब्जेक्ट की। असेसमेंट के लिए आपने क्या करना है, नाम को क्लिक करें और जो पेज ओपन होता है ना उसमें यहाँ पे बिल्कुल आपके असेसमेंट स्कीम लिखा होता है। तो यहाँ पे देखें कि इसमें जो 3 नंबर के हैं वो GDBs हैं 3% और उसके बाद 12% के क्विज हैं, 25% के आपके मिड टर्म होगा और 60% का फाइनल टर्म होगा। यानी कि असाइनमेंट भी बहुत ज़रूरी हैं, GDB भी ज़रूरी हैं और उसके बाद आपका मिड टर्म भी बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश 101 की असेसमेंट स्कीम चेक करें तो भी इसी तरह ठीक है। यहाँ पे उन्होंने असाइनमेंट्स भी हैं, क्विज भी हैं और GDB भी हैं, यानी इसमें तीनों चीज़ें शामिल की हुई हैं। तो CS 101 में असाइनमेंट नहीं थी तो 30% का यहाँ पे मिड टर्म है, यानी इसमें जो मिड के क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा थोड़े से हो सकते हैं। और इस तरह अगर हम बाकी सब्जेक्ट चेक करें 502 उसकी असेसमेंट स्कीम में यहाँ पे भी असाइनमेंट हैं, क्विज हैं, GDB और मिड टर्म और फाइनल टर्म। इस तरह आपने तसल्ली से चीज़ें चेक कर लेनी है, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे इसको तसल्ली से तफसील से ज़्यादा लंबे तरीके से समझाना शुरू करूँ फिर वीडियो लंबी बहुत हो जाती है और आपके लिए भी वो मसला हो जाता है। ठीक है जी, ये GDB है, ये क्विज़ेस है, ये 25% की इसमें मिड टर्म है, तो इसमें कोई भी आपकी असाइनमेंट नहीं आएगी। तो बाकी चीज़ें आप देख लीजिएगा दोनों, ठीक है। असेसमेंट स्कीम को आपने चेक कर लेना, ये जो जितने भी हाईलाइट्स हो रही हैं असाइनमेंट्स वगैरह ये अच्छे तरीके से करनी है और इनको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये आपके अच्छे नंबर बनाने, अच्छी CGP बनाने और आपको पास कराने में बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा लास्ट में इस चैनल को, शेयर कीजिएगा बाकी अपने स्टूडेंट्स और ग्रुप्स में भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।